everyone, my name is Preeti Saini and welcome to our channel after 12th. So students, आज हम फिर से एक नए एग्जाम के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसके बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल देने वाली हूँ और आपको ये अपने करियर के अंदर कैसे हेल्प करने वाला है मैं आपको वो भी बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो आज जिस एग्जाम के हम बारे में बात करने वाले हैं दैट इज CUET, दैट इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो एग्जाम है ये बेसिकली आपको 12th में जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो 12th पास आउट जो कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम होने वाला है। और ये एग्जाम आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की आप ग्रेजुएट कहाँ से होना चाहते हैं उस एग्जाम उस यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस के लिए ये एग्जाम आपके लिए जरूरी है। तो बेसिकली जो CUET का एग्जाम है वो वैसे तो एडमिशन इन UG एंड PG दोनों ऑफर करता है, लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं अंडर ग्रेजुएट्स के लिए, ठीक है। और इस एग्जाम के थ्रू आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि टोटल 8 यूनिवर्सिटी है हमारे पास में ऑल ओवर इंडिया, इसके अलावा जो स्टेट की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है एंड इवन जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो है हमारे पास में ऑल ओवर इंडिया वो इसके स्कोर को प्रिफर करती हैं और इसमें आपको एडमिशन देती हैं अपने कॉलेजेस में। अब इसे कंडक्ट कौन कराता है? इसे कंडक्ट कराता है NTA, दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इस एग्जाम को हर साल कंडक्ट करवाती है। अब देखिए, जो मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बताती हूँ कि अगर आप ये एग्जाम देंगे तो ये एग्जाम जो है वो इसका एप्लीकेशन फॉर्म हर साल है वो फेब के मंथ में स्टार्ट हो जाता है। अगर इस फॉर्म को एंड होता है वो मार्च में एंड हो जाएगा, मतलब कंप्लीटली आपको आई थिंक 1 मंथ मिलता है इस एग्जाम को इसके लिए फॉर्म फिल करने के लिए। इसके बाद में जो एडमिट कार्ड्स हैं वो अप्रैल मई के मंथ में रिलीज होते हैं। जो एग्जाम की जो डेट है UG के लिए वो आपकी मई 15 to 31 मई के बीच में आपकी एग्जाम की डेट लाई करेगी। आप सोच रहे होंगे इतना क्यों गैप है? क्योंकि आपके जो अलग अलग स्ट्रीम के बच्चे हैं वो अलग अलग स्ट्रीम के बच्चे इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें एग्जाम देते हैं, तो उनका अलग अलग डे पेपर कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है। अगर इसके रिजल्ट डिक्लेरेशन की बात करें तो जून के महीने में हो जाता है और इसका अगर काउंसलिंग की बात करें तो जुलाई ऑनवर्ड्स इसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट। जो अभी चल रहा है तो आप जो नेक्स्ट साल जो स्टूडेंट इस एग्जाम में बैठेंगे वो इन एग्जाम्स के लिए अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। अगर हम सिलेबस की बात करें तो इसके अंदर क्लास 12th का जो सिलेबस होता है वो पूरा का पूरा इसके अंदर पूछा जाता है। अब देखिए, अगर कोई बच्चा साइंस स्ट्रीम से है तो उससे क्या पूछा जाएगा? उससे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स ये सब पूछा जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट कॉमर्स से है तो उसे अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज ये सब पूछा जाएगा। अगर कोई ह्यूमैनिटीज से है तो उसे हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी ये सब पूछा जाएगा। अगर लैंग्वेजेस की बात करें तो ये जो एग्जाम है वो 13 लैंग्वेजेस के अंदर होता है, ठीक है, इंक्लूडिंग हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत एंड ऑल। इसमें 13 एग्जाम इंक्लूड किए जाते हैं। आप प्रिफर कौन सा लैंग्वेज अपने लिए प्रिफर करते हैं वो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं हिंदी में अगर मैं हिंदी लिखूँ, मेरे को अच्छा लगता है तो मैं हिंदी में एग्जाम दे सकती हूँ। मुझे अगर इंग्लिश अच्छा लगता है तो मैं इंग्लिश में दे सकती हूँ। इसके अलावा तेलुगु, तमिल इनके अंदर भी ये एग्जाम कंडक्ट होता है, ठीक है। इसमें एक जनरल टेस्ट होता है जिसके अंदर आपसे लॉजिकल रीजनिंग पूछी जाएगी, जनरल नॉलेज ऑफ ऑल ओवर इंडिया पूछा जाएगा क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया का एग्जाम है तो ऑल ओवर इंडिया की GK ही इसमें आपसे पूछी जाती है। इसके अलावा मैथ्स जो कि होती है बेसिक मैथ, ठीक है, वो आपसे पूछेंगे। ये नहीं है कि अगर 12th तक का एग्जाम है तो जो 12th वाली, अगर कोई बच्चा 12th मैथ्स के थ्रू एडमिशन लेना चाहता है तो उससे 12th तक की मैथ्स पूछेंगे। पर जो जनरल जो पेपर होने वाला होता है उसके अंदर जो बेसिक मैथ्स, जो 10th तक की जो मैथ्स होती है वो आपसे इसमें पूछी जाती है। इसके अलावा करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, इसकी मार्किंग कैसे होगी? देखिए, इसके अंदर आपको +5 मार्क्स मिलते हैं एक करेक्ट आंसर के लिए और एक इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है जो कि -1 की है। अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आपका कोई भी मार्क्स नहीं कटते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग है तो इसका मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना भी है और उसको अटेम्प्ट करते टाइम भी ध्यान रखना है कि कहीं ये हमारा नेगेटिव तो नहीं हो रहा है। तो यू शुड हैव कॉन्फिडेंस ऑन दैट क्वेश्चन, ओके। नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? देखिए, नेशनलिटी
इंडियंस सारे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एनआरआई कर सकते हैं, ओसीआई कर सकते हैं, पीआईओ कर सकते हैं, फॉरेनर्स जो है फॉरेन नेशन के बच्चे हैं वो भी हमारी यूनिवर्सिटीज में आके पढ़ाई कर सकते हैं। तो सारे ही एलिजिबल है। इसके अलावा क्वालिफिकेशन, जो बच्चा 12th पास्ड है या फिर 12th के अंदर अपीयरिंग है वो दोनों ही कंडीशन के अंदर इस एग्जाम में बैठ सकता है। जैसे अभी 2025 चल रहा है, अभी एग्जाम लाइक जून के अंदर अभी एग्जाम हुआ है, तो अगर उसके अंदर तो मतलब उसमें कौन कौन बैठा होगा, उसके अंदर 12th में जो बच्चा अभी अपीयर हुआ वो और जिसने 12th पास कर ली वो दोनों बैठे होंगे। ऐसे ही अगले साल जब 2026 में ये एग्जाम होगा तो जो बच्चे अभी 12th में हुए हैं वो बच्चे इसमें बैठेंगे। इसके अलावा जिनकी इस साल 12th पास हो गई है वो भी इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। ठीक है। अगर इसमें मिनिमम मार्क्स की बात करें तो ये जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जो पार्टिसिपेट करती हैं उन यूनिवर्सिटी की अपनी इंडिविजुअल कट ऑफ होती है। वो अपने इंडिविजुअल आपके स्कोर बताते हैं कि हमें इतने क्राइटेरिया के बच्चे हमारी यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं। तो अपने अपने डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए अप्लाई कैसे करेंगे आप सीयूटी में। देखिए इसकी एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आप जाएंगे, अपना रजिस्टर करेंगे, खुद को ईमेल डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। देन उसके बाद में आपसे वो फोटोग्राफ अपलोड कराएगा, सिग्नेचर अपलोड कराएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराएगा। देन उसके बाद में आपको लास्ट में उसकी पेमेंट कर देनी है। ठीक है। उसके बाद में सबमिट कर दीजिए इसको और इसका प्रिंट आउट जरूर ले लीजिए क्योंकि वो प्रिंट आउट है वो आपके आगे तक काम आता है जब तक आपका एडमिशन कंप्लीट नहीं हो जाता है। नेक्स्ट, इसकी एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है। देखिए जनरल कैटेगरी के लिए इसमें क्या होता है कि आप 3 सब्जेक्ट तक के लिए पेपर दे सकते हैं, कि 3 सब्जेक्ट प्रिफर है आपके, उसके लिए पेपर दे सकते हैं। उनकी नॉर्मल फीस 750 है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 700 है और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 650 है। लेकिन कोई स्टूडेंट है वो 3 से ज्यादा सब्जेक्ट के अंदर पेपर देना चाहता है तो जो एडिशनल सब्जेक्ट आप लेते हो हर एडिशनल सब्जेक्ट के लिए आपको 200 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं इसके अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस एग्जाम के बारे में इतना ही। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है इस एग्जाम के बारे में और आपको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए तो अगर आप वो भी जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए नीचे, हम इसके सिलेबस के बारे में और डिटेल में एक वीडियो बना लेंगे। एंड आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है पूछिए एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।